चलो अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे हैं सर, क्या पढ़ रहे थे बाबू, हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ रहे थे। कंपाउंड इंटरेस्ट फिनिश हो गया, एक छोटा सा टॉपिक बचा हुआ है, एक छोटा सा थी रेट ऑफ डिप्रिसिएशन बचा हुआ है ना, वो डिप्रिसिएशन बचा, उसको खत्म कर देते, उसके बाद बुक का सोल्यूशन करवा देंगे, है ना। तो आजकल में कोशिश करें बाबू इसको फिनिश करने का, है ना, साइड है ना। और इस संडे को बाबू आप लोग का टेस्ट होगा, दमदार टेस्ट होगा, है ना। नेक्स्ट हेडिंग देंगे बाबू, इसी से रिलेटेड छोटा सा टॉपिक है ना, डिप्रिसिएशन। क्या बाबू, डिप्रिसिएशन, है ना, डिप्रिसिएशन, ठीक है। डिप्रिसिएशन, डिप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है सर, डिप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है बाबू, डिप्रिसिएशन का मतलब जानते हो क्या होता है बाबू, गिरावट, ह्रास, कमी। जैसे 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 क्या सर, जैसे क्या सर, जैसे क्या सर, जैसे मान लो कुछ सामान आप खरीदे, कुछ सामान खरीदे, है ना बाबू, है ना। जैसे कुछ मान लो हम ये कैलकुलेटर खरीदे, ठीक है। तो अब ये कैलकुलेटर खरीदे बाबू, है ना, तो मान लो इस कैलकुलेटर का दाम कितना, 1000 रुपया, 1000, है ना, 1000 में देता भी है, ऐसा बात नहीं है, 1000 रुपया में देता भी है बाबू, है ना। वो सब कैलकुलेटर नहीं है, इसमें 500 फंक्शन है, ठीक है ना, ठीक है। सर तो तो ये बाबू 1000 रुपये में क्या है सर? हाँ, 1000 रुपया का था, लगता है उस समय दिया था, 1000 में से ज्यादा नहीं दिया था, सस्ते था, ठीक है। तो मान लो कोई अगर आप सामान खरीदते हो, जैसे मोबाइल खरीद लिए, लैपटॉप खरीद लिए, तो टाइम के साथ वो क्या होता है, उसका वैल्यू में क्या होता है बाबू, उसका वैल्यू में कमी होता है ना, कमी होता है। जैसे मान लो हमने जब मानो 20,000 रुपया का मोबाइल खरीदा, ठीक है। अब 20,000 रुपया का मोबाइल खरीदा बाबू, तो 1 साल के बाद इसका जो वैल्यू रहेगा वो 20,000 नहीं रहेगा, क्या होगा, घट जाएगा। मान लो 18,000 हो गया, चाहे 15,000 हो गया, है ना, 15,000 हो गया, है ना, 15,000 हो गया ना। तो ये जो गिरावट होता है बाबू, मूल्य में बाबू, मूल्य में जो कमी होता है बाबू, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, डिप्रिसिएशन कहते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, डिप्रिसिएशन कहते हैं ना, वो डिप्रिसिएशन कहते हैं कि नहीं, है ना बाबू। कुछ भी सामान खरीदो, है ना, कुछ सामान खरीदो, तो समय के साथ उसका वैल्यू घटता ही घटता है, उसका वैल्यू घटता ही घटता है। मोबाइल खरीदो, लैपटॉप खरीदो, है ना। मान लो बाबू 4 व्हीलर खरीद लिया, तो 4 व्हीलर मान लो बाबू 20 लाख में 4 व्हीलर खरीद लिया, है ना। 20 लाख में क्या क्या बाबू, 4 व्हीलर खरीद लिया, ठीक है। अब 20 लाख में 4 व्हीलर खरीदा बाबू, तो जैसे जैसे 1 साल के बाद इसका दाम क्या होगा, घटेगा। अगले साल में इसका प्राइस और क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। अगले साल में इसका प्राइस और क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। मतलब समय के साथ क्या होगा बाबू, ऑब्जेक्ट का है ना, ऑब्जेक्ट का या पार्टिकल का बाबू क्या होगा, मशीन का, ऑब्जेक्ट का चाहे मशीन का वैल्यू क्या होता है, वो डिक्रीज होता है, डिक्रीज होता है। तो उसी को जो डिक्रीज हो रहा है ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, डिप्रिसिएशन कहते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, डिप्रिसिएशन कहते हैं। ये थोड़ा सा छोटा सा टॉपिक है, एलकेजी का, ज्यादा नहीं है ना, ठीक है। अब इसमें बाबू रेट ऑफ डिप्रिसिएशन आ जाएगा, आगे क्या है वो रेट ऑफ डिप्रिसिएशन, है ना, आगे इसके बाद लिखाएंगे रेट ऑफ डिप्रिसिएशन, ठीक है। नेक्स्ट इसमें क्या डिफाइन करेंगे बाबू, पहले तो हम लोग डिप्रिसिएशन को डिफाइन करेंगे, उसके बाद क्या आएगा वो, उसके बाद रेट ऑफ डिप्रिसिएशन आएगा, रेट ऑफ डिप्रिसिएशन आएगा, है ना, रेट ऑफ डिप्रिसिएशन आएगा, रेट ऑफ डिप्रिसिएशन आएगा, है ना, रेट ऑफ डिप्रिसिएशन आएगा, ठीक। तो रेट ऑफ डिप्रिसिएशन क्या होता है बाबू, किस रेट से घट रहा है। जैसे वहाँ कंपाउंड इंटरेस्ट में पढ़ते हैं ना, हमने 1000 रुपया क्या लेगा किसी को दिया, तो हमको 10% के हिसाब से, 10% रेट के हिसाब से हमको क्या क्या दिया, इंटरेस्ट दिया, है ना, ठीक है। तो वहाँ क्या था, पैसा बढ़ता है। यहाँ क्या होगा बाबू, जो भी सामान रहेगा मशीन, उसका वैल्यू क्या होगा, रिड्यूस होगा। तो जिस दर से बाबू, जिस रेट से वो रिड्यूस होगा, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, रेट ऑफ डिप्रिसिएशन कहेंगे। जैसे मान लो 100 रुपया का सामान है, और कह रहा है बाबू 10% के हिसाब से, रेट ऑफ डिप्रिसिएशन कितना दिया, और रेट ऑफ डिप्रिसिएशन कितना दिया, वो मान लो 10% दिया हो, आर की वैल्यू कितना दिया हो, 10% दिया हो, रेट ऑफ डिप्रिसिएशन कितना दिया हो, 10% दिया हुआ है ना। मतलब 10% के हिसाब से इसका वैल्यू क्या हो रहा है बाबू, रिड्यूस हो रहा है पर ईयर। मान लो कितना बाबू, पर ईयर, पर ईयर, पर ईयर, पर ईयर, पर ईयर, है ना, पर ईयर, ठीक है ना। मतलब 100, आज तुमने 100 रुपया में सामान खरीदा, और अगले साल क्या होगा बाबू, 10% इसका वैल्यू रिड्यूस हो जाएगा। तो 100 का 10% कितना होगा, 100 का 10% कितना होगा जी, 100 का 10% कितना होगा, सर 10। सर 10 रुपया सर। 10 रुपया, 10 रुपया, 100 का 10% कितना, 10 रुपया हो जाएगा। मतलब अभी आपके प्राइस का दाम 100 रुपया है, जो भी खरीदा, अगले साल 10% के हिसाब से क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। तो अगले साल उसका दाम कितना होगा, 10 रुपया घट जाएगा, तो अगले साल कितना तुमको बेचना पड़ेगा, 90 रुपया में। तो इस 100 से बाबू 90 क्या हो गया, 100 से 90 क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, डिप्रिसिएशन कहते हैं। और ये जो है बाबू, ये 10% क्या है, रेट ऑफ डिप्रिसिएशन है, किससे घट रहा है, किस मैंने किस वैल्यू से ये घट रहा है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, डिप्रिसिएशन कहेंगे। नेक्स्ट बाबू एक टर्म इसमें और आएगा, डिप्रिसिएट वैल्यू। एक टर्म और आएगा वो, डिप्रिसिएटेड वैल्यू। एक टर्म और आएगा, डिप्रिसिएटेड वैल्यू, डिप्रिसिएटेड वैल्यू, है ना, डिप्रिसिएटेड वैल्यू। ये क्या होता है सर, ये क्या होता है बाबू, डिप्रिसिएटेड वैल्यू क्या होता है बाबू। बाबू प्राइस अभी 100 रुपया है, 10% के हिसाब से घटा, तो 1 साल के बाद, 1 साल के बाद कितना आपका हो गया वो, 90 रुपया हो गया। तो 1 साल के बाद जो अमाउंट ऑब्टेन हुआ, 1 साल चाहे 2 साल चाहे 3 साल के बाद जो अमाउंट बचा, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, डिप्रिसिएटेड वैल्यू कहेंगे। उसी को हम लोग क्या कहेंगे वो, डिप्रिसिएटेड वैल्यू कहेंगे, है ना। उसी को हम लोग क्या कहेंगे, डिप्रिसिएटेड वैल्यू कहेंगे कि नहीं आनंद।
काहे शैतानी कर रहे बाबू? ये आनंद, आनंद बाबू, चलो आज तो सबका बल्ले बल्ले है, ठीक है ना। काहे सर? श्रुति भी नहीं आई है, शिवन शिवानी एब्सेंट हुई है, गई है, ठीक है। नेक्स्ट, डिप्रिसिएटेड वैल्यू क्या होगा? डिप्रिसिएटेड यही है, यही फायदा है बाबू आप लोग का, है ना, फेस्टिवल में क्लास लेने का। कोई नहीं आता है सर, जो बचेगा उसी को अटेंडेंस का प्राइज मिलेगा। देखो डिप्रिसिएटेड वैल्यू क्या होगा? वो जैसे 100 रुपया इनिशियल प्राइस था, 10% के हिसाब से घट गया, तो अगले साल आपका 10% के हिसाब से घटा था, 10 रुपया हो गया, तो अगले साल आपको कितना रुपया में बेचना पड़ेगा? 90 रुपया में। तो जो बाबू अगले साल, चाहे अगले के अगले साल, जो पैसा आपको बाबू बेचना पड़ रहा है ना, या जो आपको बाबू ये मिल रहा है ना, बेचने के बाद हमको कितना मिलेगा? 90 रुपया मिलेगा, है ना। तो ये जो वैल्यू है 90 रुपया बाबू, क्या होगा? डिप्रिसिएटेड वैल्यू होगा। क्या होगा? डिप्रिसिएटेड वैल्यू होगा, है ना। ठीक है सर, तो ये डिप्रिसिएशन थोड़ा सा छोटा सा चैप्टर है ना, ठीक है। डिप्रिसिएशन होता क्या चीज है? कोई भी ऑब्जेक्ट बाबू, कोई भी ऑब्जेक्ट होगा, चाहे मशीन होगा, समय के साथ उसका वैल्यू क्या होता है? रिड्यूस होता है। तो जो समय के साथ उसका वैल्यू रिड्यूस हो रहा है ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? डिप्रिसिएशन कहते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? डिप्रिसिएशन कहते हैं ना। नेक्स्ट बाबू, रेट ऑफ डिप्रिसिएशन। रेट ऑफ डिप्रिसिएशन क्या है? वो किस रेट से वो घट रहा है। मान लो 10% के हिसाब से घट रहा है, या 20% के हिसाब से घट रहा है, या 30% के हिसाब से घट रहा है, तो किस रेट से वो घट रहा है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? रेट ऑफ डिप्रिसिएशन कहेंगे, है ना। नेक्स्ट बाबू, डिप्रिसिएटेड वैल्यू। डिप्रिसिएटेड वैल्यू क्या होगा? वो मतलब घटने के बाद 100 रुपया का सामान है, मैंने 10% से घट रहा है, तो 1 साल चाहे 2 साल के बाद जो अमाउंट आपको बचेगा, जो अमाउंट आपको मिलेगा, वही क्या कहलाएगा? डिप्रिसिएटेड वैल्यू कहलाएगा। वही क्या कहलाएगा? डिप्रिसिएटेड वैल्यू कहलाएगा, है ना। अब इसको थोड़ा सा डिफाइन कर लेते हैं, उसके बाद इस पे क्वेश्चन करते हैं। छोटा सा टॉपिक है, ज्यादा बड़ा नहीं है ना। ये सब फिनिश हो जाएगा, एगो दोगो न्यूमेरिकल कर देंगे, आपका क्या हो जाएगा? फिनिश हो जाएगा, है ना। डिफाइन करो, लिखो डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन को डिफाइन करते हो, डिप्रिसिएशन को डिफाइन करते हैं ना। ठीक, डिप्रिसिएशन को डिफाइन करते हो द बाबू, द रिलेटिव डिप्रिसिएशन को डिफाइन करो बाबू, द रिलेटिव डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ मशीन over a period of time is called its depreciation. क्या कहलाएगा? उसका डिप्रिसिएशन कहलाएगा। नेक्स्ट हो रेट ऑफ डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन मैंने कमी होता है, ह्रास होता है, गिरावट होता है। डिप्रिसिएशन पर यूनिट टाइम, per unit of time is called rate of depreciation. नेट है डिप्रिसिएटेड वैल्यू। डिप्रिसिएटेड वैल्यू क्या होता है सर? डिप्रिसिएटेड वैल्यू क्या होता है बाबू? द वैल्यू एट एनी टाइम, the value at any time is called इसमें क्वेश्चन भी होगा क्या? हाँ बाबू, इज कॉल्ड। बिना मैथ में बिना क्वेश्चन का संभव है बाबू? मैथ में क्वेश्चन ही रहता है, ये सब तो कोई बताता भी नहीं आपको, तो हम थोड़ा समझे। द वैल्यू एट एनी टाइम बाबू इज कॉल्ड डिप्रिसिएटेड वैल्यू। चलो, कैसे ये दोनों से जाके मिले हम दोनों? एगो शिवम बाबू है, एक शिवानी बाबू है, टाइम नहीं बच पा रहा है।
लिखिए बाबू, समझो शिवम, आए हो, अच्छी बात है। अफेयर कंप्लीट हो गया बाबू? सौरभ, सौरभ, नो सर, पूरा कंप्लीट नहीं किया। ठीक है वो सर कुछ नहीं बाकी पापा। सबका अटेंडेंस काट दीजिएगा सर, लेट हो गया है। अच्छा ठीक है, पापा जी आए हुए हैं सौरभ? ये सर आए हुए हैं। कब जाएंगे तो? ये वो आज के बाद मतलब 3-4 दिन में चले जाए। चलो मैंने संडे के बाद ही जाएंगे ना? इतना, हाँ संडे के बाद जाएंगे। आज और कल में कंप्लीट कर लेंगे सर। हाँ कुछ नहीं, आके ढूंढ देंगे, बहुत सारे हमारे पास छड़ी हैं बाबू, ठीक है ना? आप ही लोग के लाए हो, 3-3 4-4 गो छड़ी है। जल्दी लिखो, जल्दी लिखिए बाबू, जल्दी लिखिए। लिख ले बाबू, इरेज कर रहे हैं। देखो शिवम, अरे रुक जाइए डिप्रिसिएशन ना। आप लोग ग्राफ में लिखो, ठीक है ना? सुंदर सुंदर लिखने के चक्कर में ना मेरा टाइम ले लेते हो। देखो शिवानी, स्क्रीनशॉट ले लो बाबू, लेट से आई हो, स्क्रीनशॉट ले लो, साइड हो जाते हैं, लो चलो ठीक है। देखो शिवानी, डिप्रिसिएशन क्या होता है बाबू? डिप्रिसिएशन क्या होता है? मान लो कोई मशीन है, बाबू, है ना? कोई मशीन है, तो किस रेट से उसका दाम घट रहा है। जैसे आपके पापा जी अभी क्या खरीदे, 2 व्हीलर है ना, 2 चक्किया खरीदे 1 लाख में, तो अगले साल बाबू उसका प्राइस 1 लाख थोड़ी रहेगा, वो घट जाएगा। वो क्या होगा, 1 लाख से मान लो 90,000 हो जाएगा, 80,000 हो गया। तो वो जो कमी हो रहा है बाबू, जो आपके मशीन में बाबू कमी हो रहा है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, डिप्रिसिएशन कहते हैं ना। नेक्स्ट क्या है वो, रेट ऑफ डिप्रिसिएशन। रेट ऑफ डिप्रिसिएशन क्या है वो, किस रेट से घट रहा है, किस रेट से घट रहा है। जैसे मान लो आपका मोटरसाइकिल है वो, तो मान लो 10% पर ईयर के हिसाब से क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है ना, 10% पर ईयर के हिसाब से रिड्यूस हो रहा है। तो मान लो आपके मोटरसाइकिल का दाम 1 लाख रुपया, कितना बाबू, 1 लाख रुपया, है ना? 1 लाख का 9,000 10,000 लाख, 1 लाख। अब 10% के हिसाब से घट गया, तो 1 लाख का 10% निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 1,000 हो जाएगा। 1 लाख का 10% निकालेंगे, 1,000 हो जाएगा, है ना बाबू? 1,000 हो जाएगा, ठीक है। 1 लाख का 10% निकालेंगे तो 10,000 हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा, ठीक। तो अगले साल 10,000 के हिसाब से घटे, तो अगले साल आपका मोटरसाइकिल कितना में बिकेगा, 90,000 में बिकेगा। कितना में बिकेगा, 90,000 में बिकेगा, 90,000 में बिकेगा, है ना? ठीक है। तो ये जो 10% के हिसाब से घट रहा है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, रेट ऑफ डिप्रिसिएशन कहेंगे, है ना। नेक्स्ट बार डिप्रिसिएटेड वैल्यू। डिप्रिसिएटेड वैल्यू क्या होगा, घटने के बाद जो आपको प्राइस बचा, माने 1 साल 2 साल के बाद जो आपको प्राइस ऑब्टेन्ड होगा, जो पैसा आपको मिलेगा, वही क्या कहलाएगा, डिप्रिसिएटेड वैल्यू कहलाएगा। तो यहाँ 90,000 क्या हो जाएगा, डिप्रिसिएटेड वैल्यू हो जाएगा। 90,000 क्या हो जाएगा, डिप्रिसिएटेड वैल्यू हो जाएगा, है ना। समझ में आया तो अच्छी बात है बाबू, है ना। ये क्या हो जाएगा, डिप्रिस। अब इसमें फार्मूला होता है, फार्मूला होता है ना। आप फार्मूला बाबू देखो, जनरली जो अमाउंट का फार्मूला होता है ना, उसी के जैसा मिलता जुलता इसमें फार्मूला होता है ना, एकदम उसी के जैसा है, ठीक है ना। तो हम लोग उसको भी लिख सकते हैं, या आप लोग को बुक से पढ़वाओ तो वहां पर थोड़ा सा वेरिएबल अलग ले लिया है। जैसे कहने का मतलब क्या सर, इसका जो फार्मूला होता है बाबू, इसका जो फार्मूला होता है, ठीक है, इसका जो फार्मूला होता है बाबू, है ना, रेट ऑफ डिप्रिसिएशन का जो फार्मूला होता है बाबू, ठीक है ना, क्या होता है, वी एन बराबर वी नॉट इंटू बाबू, सर समझो कनेक्ट कुछ। नहीं हो रहा था। अच्छा ठीक है, वी नॉट बाबू 1 - R/100 के पावर कितना होता है, टाइम होता है, ठीक। ठीक सर, कुछ नहीं, डरा दिया गया। क्या है? अरे शैतान बता रहे हैं ना, एकदम तुरंत में नमक आ जाता है, ठीक है। ये कुछ नहीं बाबू, डरा दिया गया है ना। आप बाबू इसी से ये फार्मूला जो है बाबू, फार्मूला है, या इसी को बाबू हम लोग अगर लिखना चाहे, आप लोग का बुक में ऐसे करके लिखा हुआ रहेगा, और हम लोग इसको अगर अमाउंट से कंपेयर करना चाहते हैं, अमाउंट बराबर कितना होता है, पी बाबू 1 + R/100 के पावर टी होता है। तो यहाँ पे बाबू अमाउंट का ये फॉर्मूला बचपन में पढ़ा ना बाबू, अमाउंट बराबर इतना होता है ना, ठीक है सर। तो ये कब होता है बाबू, जो कंपाउंड इंटरेस्ट मान लो 10% 20% पैसा आपका बढ़ता है, यहाँ क्या हो रहा है, घट हो रहा है ना। यहाँ क्या, रेट ऑफ डिप्रिसिएशन घट रहा है, तो यहाँ पी क्या ले लेना, यहाँ 1 - R/100 ले लेना। यहाँ क्या ले लेना बाबू, आर 1 - R/100 लेना, है ना। ठीक है सर, ठीक है, और कर दो, ठीक। तो ये अमाउंट बराबर कितना होगा, पी इंटू 1 - R/100 है ना। जो आपको बाबू अमाउंट का फॉर्मूला है ना, कंपाउंडेड वही है, खाली यहाँ वहाँ पे प्लस था सर, वहाँ पे प्लस था, वो यहाँ पे क्या होगा, माइनस होगा, और कुछ अंतर नहीं है ना, कुछ अंतर नहीं है, ठीक है, कुछ अंतर नहीं है ना। तो ये दोनों फार्मूला क्या है, सेम है, दोनों फार्मूला सेम है, दोनों में कुछ अंतर, खाली वेरिएबल का अलग अलग है बस, और कुछ नहीं है, ठीक।
नेक्स्ट बाबू नेक्स्ट, इसमें हर एक चीज को बाबू डिफाइन थोड़ा कर देता है ना। जहाँ वी एन बाबू वी एन कर सकते हैं, है ना। देखो बाबू, हाँ बाबू, सर ये सर वी यहाँ एन, पे वी एन का वैल्यू ए हो सकता है। हाँ बाबू, अरे शैतान, हाँ बाबू वी एन का ये हो जाएगा, वी नॉट का पी हो जाएगा। वी बाबू वी नॉट बाबू, या बाबू क्या पी, हम लोग डिप्रिसिएशन हो रहा है ना, तो यहाँ हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट थोड़ी कहेंगे, अमाउंट थोड़ी प्रिंसिपल थोड़ी करेंगे, इसको हम लोग कहेंगे वी नॉट है बाबू, या क्या है पी है, या क्या बाबू वी नॉट है या पी है, इसको हम लोग इनिशियल वैल्यू कहेंगे। क्या कहेंगे बाबू, इनिशियल वैल्यू कहेंगे। क्या कहेंगे बाबू, इनिशियल वैल्यू कहेंगे ना, इनिशियल वैल्यू कहेंगे कि नहीं। ठीक ठीक सर, इनिशियल वैल्यू कहेंगे। ठीक, आर मेरा क्या बाबू, रेट ऑफ डिप्रिसिएशन है। आर क्या, दोनों जगह आर तो सेम है, तो ये रेट ऑफ डिप्रिसिएशन है, किस रेट से बाबू घट रहा है, रेट ऑफ डिप्रिसिएशन है ना, किस रेट से आपका घट रहा है, रेट ऑफ डिप्रिसिएशन है। ठीक ठीक सर। टी मेरा क्या बाबू, टाइम है, टी मेरा क्या बाबू, टाइम है, टाइम है, टाइम है, टाइम है ना। ठीक है बाबू। वीएन क्या है सर, वीएन क्या बाबू, वीएन बाबू और क्या बाबू, और क्या अमाउंट है ना, वीएन है, या इसी को हम लोग क्या यहाँ पे अमाउंट कर सकते हैं। तो ये क्या बाबू, ये क्या है बाबू, अमाउंट है, वीएन बाबू, या वीएन या ए क्या बाबू, अमाउंट है, अमाउंट है, अमाउंट है ना बाबू, या इसी को हम लोग क्या कह सकते हैं, वैल्यू है, वैल्यू है, वैल्यू है ना बाबू। एट ए सर्टेन टाइम, मतलब 1 साल 2 साल के बाद जो वैल्यू आपके बचेगा, एट बाबू, एट ए सर्टेन टाइम, एट ए सर्टेन टाइम है ना, सर्टेन टाइम, सर्टेन टाइम के बाद बाबू, सर्टेन टाइम के जैसे 1 साल 2 साल के बाद जो वैल्यू बचा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, वीएन कहेंगे, है ना, वीएन कहेंगे, है ना। तो कुछ नहीं है, आपको जो प्रिंसिपल का वो फॉर्मूला बताया ना, अमाउंट बराबर पी इंटू 1 प्लस आर बाई 100, वही खाली वहां डिप्रिसिएशन है तो क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे, और कुछ अंतर नहीं, कुछ अंतर नहीं है। ऐसा डराने के लिए ऐसे वीएन वीएन और डरा दिया जाता है ना कि बच्चा सब डरे। लिखो बाबू, शिवांगी कहाँ बंद है बाबू, है शिवांगी, आप पर खैर मम्मी से बात कैसे होगा बाबू। अब एक आधे वो क्वेश्चन करते आपको क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट, है ना। कुछ नहीं है, हाँ बोलिए। क्या बोल रहे हैं? कुछ नहीं बाबू, क्या हम बोलते हैं, हमारी हिम्मत है बाबू आपको कुछ बोलने की, हमारे पास उतना पोटेंशियल है कि आपको बोल दे, मनमौजी के हो बाबू, अपनी सरकार है। सर मैं बोल दूं सर आपके बदले। नहीं बाबू, आप क्यों बोलोगे, चलो लिखो लिखो। बाबू का नेटवर्क नहीं आता, बहुत परेशान रहती है, देखो बोलने की कितना कोशिश कर रहा है ना, कितना कर रही बोलो कि नहीं, आवाज नहीं पहुंच पा रहा। इसको खाली सर शक्ल से नीचे मार। वाले को कैसे पढ़ेंगे? वी है ना बाबू, वी है या अमाउंट है, ये वी नॉट हो गया, इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, वी नॉट पढ़ेंगे, या वी जीरो भी पढ़ सकते हो, है ना बाबू। इसको क्या पढ़ेंगे बाबू, ये हो गया सर वी नॉट या वी जीरो, है ना, वी के साथ नॉट लगा दो, है ना, या वी के साथ जीरो लगा दो, ऐसे रीड करेंगे इसको। आई तो पी रीड करने आई में करेगा। ये क्या बाबू, वी है ना, वी है ना, वी है ना, वी है, वी के साथ साथ इसमें एन है ना जी, इसमें क्या दिमाग लगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखाते हैं। चलो क्वेश्चन लिखो बाबू, एगो दो क्वेश्चन कर लेते हैं, है ना। समझ में आ रहा है शिवानी, पी लीजिए हवा, पी लीजिए हवा, जितना लेना है ले लीजिए, ठीक है ना। आते हैं देखते हैं, टाइम मिलता है तो। द वैल्यू ऑफ बाबू, करो तो जल्दी से करो अभिनव प्रकाश, द वैल्यू ऑफ बाबू, द वैल्यू ऑफ ए रेसिडेंस, द वैल्यू ऑफ ए रेसिडेंस बाबू, रेसिडेंशियल फ्लैट कर दो, द वैल्यू ऑफ ए रेसिडेंशियल फ्लैट, फ्लैट बाबू कंस्ट्रक्टेड constructed at a cost of
रुपया 2 1 लाख कहना है 17,000 सर लाख 1 लाख is depreciated at the rate of 10% per annum ठीक है। what will be its value 3 years what will be its value सर इतना ही क्वेश्चन है। हाँ बाबू अच्छा भाट विल बाबू भाट अभी एक लाइन और है भाट विल बी इट्स वैल्यू बाबू आफ्टर भाट विल बाबू इट वैल्यू बाबू आफ्टर 3 इयर्स 3 साल के बाद बाबू आपको फ्लैट का वैल्यू निकालना। सोल्यूशन जल्दी से करो तो 1 लाख रुपए का फ्लैट है बाबू कंस्ट्रक्ट जिस समय बना सर 1 लाख में 10% के हिसाब से उसका दाम घट रहा स्वाभाविक बाबू फ्लैट पुराना होगा दाम घटवे करेगा है ना। तो 3 साल के बाद वो कितना में बिकेगा। यस सौरभ शैतान पापा फोन करे क्या बाबू सर ₹72900। हाँ बाबू कुछ उतना ही आ जाएगा। सौरभ फोन करे क्या बाबू सर अभिनव प्रकाश बोले सर कि 72900 कौन है सर वीडियो मेरा देख लीजिए। 7290 सर एक ही जीरो आएगा 7290। अरे शैतान 72990 आएगा बाबू 1 लाख रुपए का फ्लैट है बाबू 7200 में बेचेगा हाथ करता बाबू कि 72,000 में बिकेगा। देखो क्वेश्चन क्या कर वो 1 लाख रुपया का रेसिडेंशियल फ्लैट है ना छोटा सा होगा उसके नहीं और 10% के हिसाब से उसका दाम क्या हो रहा है हर एक साल क्या होगा प्राइस रिड्यूस हो रहा है ना। तो 3 साल के बाद बाबू कितना में बिकेगा वही निकालना आपको डिप्रिसिएटेड वैल्यू मतलब कमी वैल्यू है ना कितना में बिकेगा। ठीक है देखो कैसे बनाओगे जो डाटा दिया हुआ डाटा लिखो सर तो उसका 30% निकाल करके उसको माइनस कर देंगे। 30% क्यों निकालेंगे वो गलती हो जाएगा वो डायरेक्ट 30% निकालो गलती हो जाएगा। सर 27,100 आएगा सर। अरे शैतान 3 साल के बाद डिप्रिसिएटेड वैल्यू निकालना चाह रहा है। सर 72,900 आएगा। सर 72,900 रुपीज। हाँ बाबू सही है शिवम बाबू। सुबह में आ नहीं सकते शिवम क्योंकि आपके फैमिली सब मम्मी पापा खाना बनाए हुए बनाते रहते हैं ना। शाम को बाबू टाइम नहीं मिल रहा है शाम को पढ़ाते हैं बाबू हमारे पास तो टाइम ही नहीं बच रहा कि कब आपको धोने। संडे को देखते हैं बाबू बिहार में रहेंगे। चले जाइए ना सर दोपहर में चले जाइए। अरे दोपहर में इस वो देखते हैं दोपहर को सबका क्लास चलते रहता है। 72900। सर हम अभी नहीं हम अभी आ ले इधर गुफा की तरफ। कहाँ आ गए बाबू सर अभी आ ले नवादा की तरफ। नवादा चल गए। यस सर हम अच्छा। सिर्फ हाले बाकी खुश शिवानी है। अच्छा खाली आप गए हो। देखो ये क्या वो इनिशियल वैल्यू दिया हुआ है ये 1,000 रुपया क्या है वो इनिशियल वैल्यू दिया हुआ है। हम लोग यहाँ प्रिंसिपल का अमाउंट की बात नहीं करेंगे ये इनिशियल वैल्यू दिया हुआ है इनिशियल वैल्यू दिया। तो इनिशियल वैल्यू को किससे हम इंडिकेट किया सर V0 से किया V0 से किया तो 1 लाख रुपया हो गया। कितना हो गया
1 लाख हो गया है ना, 1 लाख हो गया। ठीक ठीक सर। रेट दिया हुआ, क्या दिया हुआ, वो रेट दिया हुआ, रेट ऑफ डिप्रिसिएशन दिया हुआ, रेट ऑफ डिप्रिसिएशन दिया हुआ, रेट ऑफ डिप्रिसिएशन दिया हुआ है ना, रेट ऑफ डिप्रिसिएशन दिया हुआ 10% दिया हुआ है ना बाबू। ठीक है सर। और टाइम दिया हुआ, क्या दिया हुआ टाइम, टाइम दिया हुआ, टाइम दिया हुआ 3 इयर्स दिया। नारायण बाबू दिख रहा है? नारायण, नारायण, यस सर, दिख रहा है सर। हाँ बाबू, तो फार्मूला हम लोग क्या लगाएंगे सर, एट टाइम टी के बाद बाबू जो अमाउंट होगा, जो वैल्यू होगा, वी एन बराबर वी नॉट इंटू 1 माइनस आर बाई 100 और पावर टाइम कर देंगे, यही लगाएंगे ना, कुछ नहीं। आपको बाबू प्रिंसिपल वाला फार्मूला याद है ना, अमाउंट बराबर अमाउंट ए बराबर पी इंटू 1 प्लस आर बाई 100, तो वही है। पी के जगह अमाउंट के जगह वी एन ले लिया गया, वी नॉट के जगह पी ले लिया गया, है ना, कुछ नहीं है। तो वी नॉट की वैल्यू कितना है सर, 1 लाख है, इनिशियल वैल्यू 1 लाख है सर, है ना, इंटू 1 माइनस रेट ऑफ डिप्रिसिएशन 10 दिया हुआ सर, टाइम बाबू 100 हो गया, और टाइम 3 साल दिया हुआ सर। इसको सिंप्लीफाई करो, 1 लाख, ये कितना है, ये 10 हो जाएगा है ना, और ये 9/10 हो जाएगा, पावर 3 है, 9/10 का पावर 3 है, तो इसको 3 टाइम लिख सकते हो ना, और 9/3 है ना, तो इसको 3 टाइम लिखो। सर आपका वॉइस आ रहा है लेकिन वीडियो ब्लैक दिखा रहा है। वीडियो ब्लैक कैसे दिखा रहा है, सब चीज तो सही, आपका नेटवर्क सही नहीं होगा इधर बाबू। सर 9/10 उसको क्यों लिखेंगे? अरे सर 1 माइनस 1/10 को सब्ट्रैक्ट करो ना बाबू। यस सर, समझ गए। 1 माइनस 1/10 को सब्ट्रैक्ट करो ना, ठीक हो। नेक्स्ट, सर ट्री मेथड से इसको बताइएगा ना। ट्री मेथड बाबू डिप्रिसिएशन हम लोग नहीं लगाएंगे, ठीक है ना। ट्री मेथड से कंपाउंड इंटरेस्ट इंटरेस्ट होगा, वो ये निकालने के लिए लगाएंगे, डिप्रिसिएशन निकालने लगाएंगे, है ना। ट्री मेथड से इसको कैसे बनाएंगे बाबू बताओ। पहले इसका निकाल कर इसका सेकंड मेथड भी है ना? लेकिन ज्यादा टाइम लगेगा उसमें। नहीं बाबू, रेट ऑफ डिप्रिसिएशन सेकंड में, थर्ड में छोड़ो, ठीक है ना, सेकंड में जब परसेंटेज पढ़ाएंगे तो वहां हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है। अब इसको 9 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, 9 9 81 81 81 9 कितना 729 हो जाएगा। 9 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, 9 9 81 81 9 कितना 729 हो जाएगा, और 2 जीरो है तो 2 जीरो हो गया। तो यही बाबू फ्लाइट का क्या हो गया, प्राइस हो गया। 3 साल के बाद वो फ्लाइट आपका कितना में बिकेगा, 72,900 में बिकेगा। 1 लाख का कितना 72,900 में बिकेगा ना। लिखो जल्दी से, एक क्वेश्चन और करते हैं, इसमें ज्यादा कंसेप्ट नहीं है, समझ में आता है जानवी शर्मा? जानवी शर्मा, यस सर। तो ठीक हो गया तभी आप? यस सर। चलो ठीक है, तो हाँ पिटाने के लिए तैयार रहिएगा, ठीक है। नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट। और बुक का क्वेश्चन बन गया शिवांगी? यस सर। सर बस टोटल बना थोड़ा सा ली? बाकी है सर। हाँ कंप्लीट कीजिए, जल्दी से कंप्लीट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। सर कल करवाइएगा सॉल्यूशन या मंडे से? कल क्या कुछ विशेष दिन है? नो सर। तो फिर सर मैं पूछ रही थी, फिर कल तो परसों तो संडे ही हो जाएगा ना, तो क्या दिक्कत है? तो सर कल ही करवाइएगा। हाँ सर इस बाबू, बार संडे को टेस्ट नहीं लेके बुक का सोल्यूशन ही करवा दीजिए ना। नहीं बाबू, पेरेंट्स सबको मार्क्स का इंतजार रहता है बाबू, आप लोग के बात पे आएंगे तो दिक्कत हो जाएगा। सारे पेरेंट्स को बाबू मार्क्स का इंतजार रहता है, संडे को टेस्ट लेते मेरे बच्चे का परफॉर्मेंस कैसा है, क्या मार्क्स का है, ठीक है ना। आपको बाबू पता नहीं चलता, आपका मार्क्स आपके पेरेंट्स के पास पहुंच जाता है, ठीक है ना, तो आपके अनुसार थोड़ी यस चलेगा। सर, जितना काम आता है ना हमारा तो नहीं हो जाता है सर। जो पापा जी देखते हैं, हाँ सर, मतलब वो ऐसे ऊपर में नोटिफिकेशन आता है ना, उसी में देख लेते हैं सर। अच्छा ठीक है, आपके मम्मी से बहुत दिन हो गया बात किए हुए, अभी करते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट बाबू, मिस्टर बाबू किसका लिखे, आनंद लिख लेते, यही शैतान हो गया, मिस्टर आनंद बाबू, ठीक है ना। परचेज बाबू जल्दी करो, परचेज ए बोट बाबू फॉर रुपया 16,000। सर सुनिए ना सर, एक चीज गलत लिखे हैं, मिस्टर को कैपिटल लिखिए ना। अरे शैतान, हद करता, ठीक है बाबू, मिस्टर कैपिटल होगा, चलो। अब बाबू ऑफ 16,000, ठीक। इफ दी बाबू
ये बता बाबू, टोटल कॉस्ट ऑफ द बोट depreciated बाबू at the rate of 5% per annum calculate बाबू its value after 2 years आफ्टर 2 years 2 साल के बाद इसका वैल्यू निकालना। बना प्रखर, बताया संजना, छोटी कब बड़ी होगी बाबू, हम तो इंतजार कर रहे हैं, सब दिन छोटी है कार रह जाएगी। बनाए बाबू संजना? सर हाँ सर 14440। हाँ बाबू, नहीं समझ में आ रहा है संजना? ए संजना शैतान, रहे हाँ तो जल्दी बनाइए, दिमाग को बाबू ये सुस्त मत रखिए। 14,440 हाँ बाबू, 14440। हाँ बाबू बस सही है, LKG का चीज है। कहाँ बाबू LKG का चीज है? शिवानी इतना गहन चिंतन में क्या है बाबू? श्रुति इतना जल्दी बनाए बाबू, जल्दी बनाइए। यस सर। हाँ थोड़ा मम्मी साहब से बात कर लेंगे, आज का अटेंडेंस मार्किंग कर देते, आज लेट आ पाई हो। सर रात को फीवर आया था इसलिए उठ नहीं पाए। अच्छा फीवर आ गया बाबू, बहुत दुख की बात है। तो फीवर आ गया था, दिमाग को फीवर नहीं आया था, शरीर को ना आया था। सर दिमाग तो सही। 14,000 आ रहे हैं सर। आया हुआ था इसलिए उठ नहीं पाए थे। अच्छा चलो चलो ठीक है। कितना आया? 14440 मैंने 14,440। देखो शैतान क्या क्या दिया हुआ सर, क्या क्या दिया हुआ, जो डाटा दिया हुआ उसको लिखो चुपचाप, आप कुछ मत करो। इनिशियल वैल्यू दिया हुआ, इनिशियल वैल्यू कितना दिया सर? 16,000 दिया हुआ, 16,000 दिया है ना, ठीक है सर। कॉस्ट रेट ऑफ डिप्रिसिएशन दिया हुआ, आर की वैल्यू दिया हुआ 5% है ना, और टाइम दिया हुआ, टाइम कितना दिया हुआ वो 2 साल दिया हुआ, 2 ईयर का रहा, 2 ईयर का रहा है ना। 14,440 आएगा। हाँ बहुत देर से आया, तो निकालने क्या करा वो 2 साल के बाद 5% के हिसाब से अगर घट रहा है, कोई भी बाबू नाव है, कोई क्या है बोट है, आपने 16,000 रुपया में खरीदा, ठीक, और बाबू 5% के हिसाब से डिप्रिसिएट हो रहा है, मतलब उसका बाबू प्राइस क्या हो रहा है, हर एक साल 5% घट रहा है, हर एक साल 5% घट रहा है। तो 2 साल के बाद बाबू वह नाव आपका कितना में बिकेगा, उसका वैल्यू क्या होगा, वैल्यू क्या होगा, वैल्यू क्या होगा, वही निकालना। मतलब हमको क्या निकालना सर? VN की वैल्यू निकालना है ना, VN की वैल्यू निकालना। तो VN बराबर क्या फॉर्मूला होता है सर? VN वाला अभी ना बताया बाबू, इनिशियल वैल्यू होता है सर 1 - R/100 होता है सर, पावर T होता है, यही तो होता है। जो जो वैल्यू दिया उसको पुट करो, जो जो दिया उसको पुट करो। V0 की वैल्यू 16,000, तो इसका स्टार्टिंग में छूट गया ना श्रुति, वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है श्रुति? देखती हो कि नहीं देखती बाबू? सर देखते हैं। हाँ बाबू, जहाँ जो नहीं समझ में आता है या किसी कारण बस छूट जाता है ना, तो वीडियो देख लो, है ना। आप वीडियो भी अब तो फुल HD में आता है, एकदम चिकना चिकना आता है, एकदम 1080 पिक्सल में आता है। अब रही क्या चाहिए आप लोग को? नेक्स्ट बाबू 16,000, इसको मल्टीप्लाई करो तो ये 20 हो जाएगा, और 20 -1 19 हो जाएगा ना बाबू। अरे 20 - 1 19/20 हो जाएगा, पावर 2 है तो ये 2 बार स्क्वायर हो जाएगा, 2 पावर तो 2 बार मल्टीप्लाई करो, 1020 और 2 2 4, ये 40 हो जाएगा। मल्टीप्लाई 90 मल्टीप्लाई 40 करो, 90 90 40 मल्टीप्लाई करो तो 14,440 आएगा। कितना जाएगा? 14,440। हाँ वेरी गुड, इतना रुपया आएगा। मतलब अब आपका नाव का दाम कितना था? 16,000 रुपया, 16 2 साल के बाद कितना मिलेगा? 14,440 रुपया मिलेगा, है ना। चलो लिखिए जल्दी से बाबू। सर नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए ना।
नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू और है आपके बुक में? देखते हैं बाबू, एलकेजी के किताब में दिया है कुछ। तो लगभग बाबू कंपाउंड इंटरेस्ट आपका चैप्टर फिनिश हो गया है ना? खत्म हो गया तो सर जाए। अरे शैतान एगो बना लो ना। द प्रेजेंट प्राइस ऑफ अ स्कूटर इतना, इट्स वैल्यू डिप्रेसिएट एवरी ईयर बाय 10 फाइंड इट्स वैल्यू बिफोर 3 इयर्स। अच्छा ये बना तो बहुत था, उलट के इसको दे दिया गया है। अब बुक का क्वेश्चन सारा बना डालिए, जो जो डाउट होगा उसको हम लोग क्लियर कर डालेंगे और उसके बाद आपको परसेंटेज शुरू करेंगे, उसके बाद प्रॉफिट लॉस बच जाएगा है ना। अब फिर उसके बाद आपका सिर्फ ज्योमेट्री वगैरह मेंसुरेशन वगैरह बच जाएगा, तो सब थोड़ा खत्म हो जाएगा जल्दी से। मेन इतना ही मैथ था बाबू है ना, दुनिया बहुत बड़ी है। एक साल आपको मैथ पढ़ाते पढ़ाते बाबू दिमाग खाली मैथ मैथ हो गया। अब मैथ पे थोड़ा बहुत कमांड हुआ है शिवांगी, कैसी बाबू पहले के जैसा हो? यस सर हुआ है सर, पहले भी था। लिखो नेक्स्ट द प्रेजेंट बाबू, द प्रेजेंट प्राइस ऑफ अ स्कूटर, द प्रेजेंट प्राइस ऑफ अ स्कूटर बाबू इज बाबू रुपया 7,290 if its value decreases every year by 10%, then find its value before 3 years. Then find its value before 3 years. 3 साल पहले इसका वैल्यू निकालना। सर इसमें तो ऐड ना हो जाएगा तो? आए इसमें सब्ट्रैक्ट तो फिर add हो जाएगा ना। 1 माइनस r/100 की जगह पर ऐड ना होगा? अरे बाबू डिक्रीज कर रहा है तो 1 माइनस प्लस के क्यों करेंगे बताओ? सर 3 साल पहले ना। 3 साल पहले का निकालना है वैल्यू ना सर। हाँ 3 साल पहले का। तो ये जो V नॉट है क्या है बाबू? V नॉट क्या है? इनिशियल प्राइस है ना बाबू। इसमें ये क्या दिया हुआ शैतान? प्रेजेंट प्राइस दिया हुआ है सर। प्रेजेंट मतलब कौन? सर अभी का प्राइस, सर, अभी का amount- प्राइस, मतलब अमाउंट। हाँ ये प्रेजेंट प्राइस अभी का मतलब 3 साल बाद का ही प्राइस दिया हुआ है। जैसे यहाँ था ना वो 16,000 रुपया, 2 साल के बाद 14,000 रुपया, यहाँ पे 14,000 आया, 14,400। तो ये समझो कि 2 साल बाद का प्राइस है ना, तो वही दिया हुआ 2 साल बाद का दिया हुआ है हमको। 3 साल पहले 3 साल पहले बाद ये बहु क्या दिया हुआ? 3 साल बाद वाला प्राइस दिया हुआ, तो हमको 3 साल पहले वाला निकालना है। नहीं समझा शिवम? शिवम पॉइंट आएगा। पॉइंट नहीं है बाबा। x बराबर 10,000 सर, 10,000 10,000 आएगा, 10,000 10,000। अरे शैतान ये जो प्राइस दिया बाबू कौन सा प्राइस दिया हुआ? दाम घटने के बाद का दिया हुआ। कुछ शुरू में प्राइस लिया ना खरीदा ना बाबू, अब घट गया 3 साल के बाद जो घट गया उसका ये प्राइस दिया हुआ है ना। मतलब ये इनिशियल प्राइस नहीं बाबू, 3 साल के बाद का प्राइस है। तो आपको इनिशियल पूछ रहा है, 3 साल पहले का पूछ रहा है, मतलब V नॉट पूछ रहा है। सर ये भी 8,100 नहीं प्रभु बाबू, 10,000 आएगा। कैलकुलेट कीजिए सही से। अच्छा सर। समझ में आ रहा है अभिनव प्रकाश? अभिनव यस
जल्दी बनाइए, जल्दी जल्दी बनाइए। तो 10,000 आता है। हाँ 10,000 आएगा। सर 10,000 आएगा क्या? हाँ 10,000 आएगा। आनंद क्या चल रहा है बाबू? व्हाट्सएप चल रहा है, क्या चल रहा है? देखो बाबू, देखो शैतान, देखिए शुरू से। हाँ वीडियो शुरू का वीडियो देख लीजिएगा ना तो समझ में आ जाएगा। रिकॉर्डिंग लगा हुआ है ना? हाँ बाबू लगा। द प्रेजेंट प्राइस ऑफ ए स्कूटर इज बाबू 7,290। प्रेजेंट प्राइस कहने का मतलब 3 साल बाद, मतलब कौन सा प्राइस सर? VN दिया हुआ, मतलब क्या सर? गिवन, ये VN दिया हुआ, ये ध्यान देना, VN दिया हुआ। रुपया कितना? 7,219 दिया हुआ। टाइम कितना दिया हुआ सर? टाइम कितना दिया हुआ? 3 इयर्स दिया हुआ। समय कितना दिया हुआ? 3 इयर्स दिया हुआ। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया हुआ? वो 10% के हिसाब से दे रहा है ना। तो क्या निकालने का रहा है? इनिशियल प्राइस निकालने का रहा, मतलब V0 निकालने का रहा है, V0 निकालने का है ना। इनिशियल प्राइस 3 साल पहले, 3 साल पहले में शुरू का प्राइस निकालने का रहा। तो 3 साल पहले बाबू डेफिनेटली बाबू 7,200 से ज्यादा ही आएगा ना। तो यहाँ से VN की वैल्यू क्या लिखेंगे सर? बचपन में क्या पढ़ा है? V0 × 1 - R/100 के पावर टाइम हो जाएगा। VN दिया हुआ है सर 7,290 दिया हुआ। V0 हमको निकालना है सर 1 - रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% दिया हुआ है और टाइम आपको दिया हुआ वो 3 इयर्स दिया हुआ। इसको सिंप्लीफाई करो 7,290 बराबर V0, ये 0 हो जाएगा, ये 10, 9 बाई कितना हो जाएगा? 10 के पावर 3 हो जाएगा। ये 7,290 बराबर V0 बाबू, और मल्टीप्लाई करो 9/10 मल्टीप्लाई 9/10 और मल्टीप्लाई 9/10। 9 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करो बाबू तो कितना आ जाएगा? 729 ही आता है। 9/10 को ये क्या आ गया सता लैपटॉप पे? चलो ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करो 9 × 9 81, 81 × 9 729 हो जाएगा, 729 हो जाएगा है ना, 729 हो जाएगा। तो ये 7,290 हो जाएगा बराबर V0 और 729 हो जाएगा है ना, और डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा? 1,000 हो जाएगा। 1,000 10 0 है ना। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसको इधर कर दो तो V0 की वैल्यू कितना हो जाएगा? 7,290। इधर करोगे तो 1,000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा है ना, और डिवाइड बाय ये 729 से क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। अरे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना तो 1,000 से मल्टीप्लाई होगा ना, 729 से डिवाइड होगा ना। ये बाबू कितना टाइम्स में कट जाएगा? ये 729 है, 7,229 है, तो 10 टाइम्स में कट जाएगा। तो V0 की वैल्यू कितना हो जाएगा? 10,000 हो जाएगा। मतलब आपका इनिशियल में फ्लाइट का प्राइस क्या था बाबू? फ्लाइट है बाबू, स्कूटर का प्राइस कितना था? 10,000 था। 3 साल के बाद कितना प्राइस हुआ सर? 7200 हुआ गया, 7290 रुपया। समझे शिवानी? खाली हवा पी रही बाबू, क्या बात है? तबीयत ठीक है बाबू? सर होमवर्क, सर एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए भी दे दीजिए ना। अच्छा दे देते हैं। क्या बात है शिवानी? क्या हुआ सर? शिवम नहीं है तो मन नहीं लग रहा है। दोनों को लड़ा किए बिना मन लगता नहीं है ना। लिखो 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 बाबू लिखो। सर आपका वीडियो नहीं दिख रहा। बाबू हमारे प्रखर कितना मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, नहीं वीडियो देखता फिर भी देखती है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन देते बाबू, आप लोग को इसमें क्या निकालना है? रेट निकालना है। कल हम लोग बाबू क्या करेंगे? क्वेश्चन कर डालेंगे आप लोग। सर टाइम निकालने का भी दीजिए ना। अच्छा ठीक है बाबू, जल्दी से लिखो इसको। सर होमवर्क में दे दीजिए ना। दे रहे हैं। तो ये छोटा सा टॉपिक था बाबू, आपका कंपाउंड इंटरेस्ट फिनिश होता है। बुक में लगभग 70-80 क्वेश्चन होगा, हमने लगभग बहुत सारे करवा दिए। इसके बाद बाबू किसी भी बुक से आप बनाओ है ना, पहले बुक बना भेज दीजिए। विद्यासागर का बुक बना लेना, उसके बाद बाबू आप कहीं से भी कोई भी कंपटीशन क्वेश्चन बनाओ, मैक्सिमम बन जाएगा है ना। कुछ चीज नहीं बनेगा तो वो स्टूडेंट के दिमाग पे भी डिपेंड करता है।
लेकिन आप लोग के लेवल से बहुत ज्यादा पढ़ा दिए। नेक्स्ट बाबू कौन है? शिवानी है, चलो हाँ शिवानी है। नेक्स्ट बाबू क्वेश्चन नंबर शिवानी, ठीक है। परचेज बाबू, परचेज बाबू अब बाइस्किल, अब बाइस्किल बाबू, बाइस्किल ऑफ बाबू रुपया 16,000, ठीक। इफ दी बाबू, if the cost of bicycle after 2 years depreciated to 1,000, ये तो वही क्वेश्चन है, 1,444. Find the rate of depreciation. Then find the rate of depreciation. सर आप वही क्वेश्चन में बस शिवानी का नाम डाल दिए हैं सर। सर 5%। अरे दादा बना के लाना 5%। 4440 होगा ना? 5% आएगा ना? हाँ यहाँ 440 होगा। हाँ सर, तो आंसर 5% सर होगा। आप 4 मिटा के 0 कीजिए सर, 4,440 है। अरे स्क्वायर रूट क्यों निकाल? अरे सर आपको बुक में दिया था, हम क्या करें? देखो दिखाते थे, बुक में दिया तो क्या करें कि वो लिख दिया, हम पढ़े भी नहीं बाबू। 5% आएगा आंसर सर, बना लिए। बना के लाना, ठीक है ना? 5% ऐसे नहीं करना चाहिए। हम क्वेश्चन पढ़े भी नहीं बाबू, आपको डायरेक्ट दे दिए है ना। अब देखे बाबू तो वही डाटा है, लटके से खाली। हाँ तो कल आप लोग उसका जो विद्यासागर का बुक है उसका कंप्लीट करके आइएगा, है ना। उसका सोल्यूशन करवा देंगे और उसके बाद आपका सारा टाइप कंप्लीट हो जाएगा लगभग। साहिल का नंबर दे देना बाबू। ठीक है सर, बाय सर, लीव कर रहे बाय हैं। बाय सर, बाय बाय बाबू। हैप्पी मकर संक्रांति सर। सेम टू यू बाबू। ये सब मकर संक्रांति को फेस्टिवल हो, आप लोग छुट्टी मनाते, बताओ। तो कार्ड हो सर। बाय सर, सर थैंक यू छुट्टी सर, नहीं हैप्पी मिला मकर स्कूल में संक्रांति सर। सर। स्कूल में भर लोग छुट्टी होगा, स्कूल में छुट्टी है बाबू कि नहीं है? हाँ सर है। सर है। नहीं है सर, मेरा नहीं है। मेरा है। बाय सर। बाय बाय बाबू। बाय सर। चलो बाय बाय बाबू। कल ही सबको जाके पीटे संजना। किसी को डाउट और है शैतान? शिवानी लेट से काहे आती है बाबू? सर वो आज नींद नहीं खुला, सोए रह गए, रात में लेट से सोए थे। आज नींद नहीं खुला? परसों बाबू आपका कभी नींदे नहीं खुला, हद नहीं हो करते बाबू हैं।